स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ जरूरी वित्तीय बदलावों की जो अगस्त महीना शुरू होते ही मतलब 1 अगस्त से लागू हो रहे हैं। हाँ, कई छोटे बड़े बदलाव हैं जो सीधे हमारी जेब पर असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आज हम इन्हीं पर गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इनका मतलब क्या है हमारे लिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात इस वक्त की इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइलिंग। हाँ, ITR की डेडलाइन आकलन वर्ष 2024-25 के लिए ये 31 जुलाई है। बस कुछ ही दिन बाकी हैं। और अगर कोई चूक गया मतलब 31 जुलाई निकल गई तो पेनल्टी लगेगी। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5,000 रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। और 5 लाख से कम वालों के लिए? उनके लिए थोड़ी कम है, 1,000 रुपए तक। पर सिर्फ पेनल्टी ही नहीं है। अच्छा, और क्या है? अगर आप देर से फाइल करते हैं तो जो टैक्स बनता है उस पर ब्याज भी देना पड़ता है। और कुछ नुकसान जैसे कैपिटल लॉस वगैरह उसे आप आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। ओह, तो मतलब सिर्फ जुर्माना नहीं और भी दिक्कतें हैं। तो डेडलाइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, सरकार की प्लानिंग के लिए भी जरूरी है। सही कहा। चलिए टैक्स से आगे बढ़ते हैं। घर की रसोई तक LPG सिलेंडर, इसकी कीमतों में भी 1 अगस्त से कुछ हलचल की उम्मीद है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जो तेल कंपनियां हैं वो हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतें रिवाइज करती हैं। हर महीने? हाँ, हर महीने। और ये कीमतें काफी हद तक इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम पर निर्भर करती हैं। तो 1 अगस्त को घरेलू सिलेंडर मतलब 14.2 किलो वाला और कमर्शियल यानी 19 किलो वाला दोनों के दाम बदल सकते हैं। मतलब बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। हाँ, ये उस वक्त की ग्लोबल कीमतों पर निर्भर करेगा। कई बार सरकारी नीतियां भी असर डालती हैं, पर मेन ट्रेंड वहीं से आता है। ठीक है, तो महीने की शुरुआत में इस पर नजर रखनी होगी। अच्छा, अब आते हैं क्रेडिट कार्ड्स पर। खासकर SBI कार्ड यूजर्स के लिए कुछ अपडेट्स हैं। हाँ है। SBI के कुछ प्रीमियम कार्ड्स हैं जैसे एलीट और प्राइम। हाँ। उनकी जो सालाना फीस है वो 1 अगस्त से बढ़ रही है। ओके, लेकिन इसमें क्लॉज भी है। अगर आपने पिछले साल उस कार्ड से मतलब एक तय लिमिट से ज्यादा खर्च किया है, जैसे 2 लाख रुपए से ज्यादा, तो हो सकता है ये बढ़ी हुई फीस माफ हो जाए। अच्छा, तो ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को राहत मिल सकती है। हाँ, ये बैंकों का तरीका होता है लॉयल्टी रिवॉर्ड करने का। पर एक और अहम बदलाव है रिवॉर्ड पॉइंट्स को लेकर। हाँ, ये मैंने भी सुना। किराए के भुगतान पर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये तो काफी लोगों को असर करेगा। बिल्कुल, कुछ खास कार्ड्स हैं जैसे औरम, SBI कार्ड एलीट, प्राइम। इनसे अगर आप 1 अगस्त या उसके बाद रेंट पेमेंट करते हैं तो उस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अरे, ये एक ट्रेंड है वैसे। बैंक्स आजकल रेंट, यूटिलिटी बिल्स जैसी चीजों पर रिवॉर्ड कम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इन ट्रांजैक्शंस पर मार्जिन कम मिलता है। समझ गया। बैंक भी अपना फायदा देख रहे हैं। चलिए अब थोड़ा डिजिटल दुनिया की ओर चलते हैं। UPI को लेकर भी कुछ है? हाँ, ये एक जरूरी अपडेट है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो UPI वगैरह देखती है। हाँ बिल्कुल, उनके नियमों के अनुसार अगर कोई UPI ID 1 साल से ज्यादा वक्त से इस्तेमाल नहीं हुई है, मतलब ना कोई पैसा भेजा ना रिसीव किया। 1 साल काफी लंबा टाइम है। हाँ, तो ऐसी इनएक्टिव IDs को 1 अगस्त से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, ये गूगल पे, फोन पे सब पर लागू होगा? हाँ, सभी UPI ऐप्स पर। इसे एक्टिव रखने के लिए साल में कम से कम एक बार कोई लेन देन करना जरूरी है, छोटा मोटा ही सही। तो बस एक ट्रांजैक्शन? ठीक है। क्यों कर रहे हैं ये वैसे? ये मूलतः सिक्योरिटी के लिए है। बहुत सारी फालतू IDs सिस्टम में पड़ी रहती हैं, वो हट जाएंगी और फ्रॉड का रिस्क भी कम होता है इससे। सिस्टम थोड़ा साफ सुथरा रहेगा। हाँ, ये तो अच्छी बात है, फिर सेफ्टी बढ़ेगी। और आखिर में बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए भी एक नियम बदल रहा है। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा 1 अगस्त से पॉजिटिव पे सिस्टम यानी PPS को अनिवार्य कर रहा है। पॉजिटिव पे सिस्टम ये क्या होता है? ये बड़े अमाउंट के चेक के लिए है। 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की रकम के चेक अगर आप जारी करते हैं तो आपको चेक क्लियर होने से पहले बैंक को कुछ जानकारी कंफर्म करनी होगी। जैसे क्या जानकारी? जैसे चेक किसको दे रहे हैं, बेनिफिशियरी का नाम, चेक की तारीख, अमाउंट, चेक नंबर। ये डिटेल्स आपको बैंक को ऑनलाइन बतानी होंगी। ओह, मतलब चेक इशू करने के बाद बैंक को भी इन्फॉर्म करना होगा। ATR की डेडलाइन का ख्याल रखना है। हाँ, LPG की कीमतें बदल सकती हैं। SBI कार्ड की फीस और रिवॉर्ड्स में बदलाव, पुरानी इस्तेमाल ना हो रही UPI IDs का बंद होना, और बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 लाख से ऊपर के चेक के लिए ये नया PPS नियम। हाँ,
ये सारे बदलाव हमें यही याद दिलाते हैं कि अपने फाइनेंस को लेकर मतलब पैसों के मामले में हमेशा अपडेटेड और सावधान रहना कितना जरूरी है। बिल्कुल। सिर्फ जानना काफी नहीं है, इन बदलावों के हिसाब से अपनी प्लानिंग और आदतें भी बदलनी पड़ती हैं। सही कहा, ये लगातार सीखने और अडॉप्ट करने वाली बात है। तो ठीक है, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, ये जो वित्तीय नियम और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, इसमें खुद को हमेशा जानकारी से लैस और तैयार रखने के लिए हम और क्या बेहतर तरीके अपना सकते हैं? सोचिएगा इस पर।